सब्सक्राइब। तो दोस्तों, आज पुनः उपस्थित हैं यूपी टेट 2021 एनवायरनमेंट स्टडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की श्रृंखला को लेकर के पार्ट 4 आप देख रहे हैं स्टडी विद राही सर जी चैनल। तो चलिए मित्रों, एनवायरनमेंट स्टडी की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज क्वेश्चन 61 से प्रारंभ करते हैं पार्ट 4 को लेकर के। पहला क्वेश्चन 61, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। ऑप्शन ए, दिन में 2 बार ब्रश करें। ऑप्शन बी, इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेज पहने। ऑप्शन सी, मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें। ऑप्शन आई बी, हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसीज पहने। अगला प्रश्न 62, सॉरी मित्रों, एक बार पुनः 61 को देख लेते हैं। अंजलि, इसका 4 विकल्प दिए हुए हैं। इन चारों विकल्पों को देख करके अगला प्रश्न, अंजलि को उपर्युक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए। ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का। ऑप्शन बी, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट का। ऑप्शन सी, फोर्थ, फर्स्ट और सेकेंड का। ऑप्शन डी, फर्स्ट और थर्ड का। तो इसका ऑप्शन होगा बी, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट का। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। ऑप्शन ए, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ऑप्शन बी, हाथियों के झुंड में किसी एक परिवार के सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ऑप्शन डी, एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए तथा सी। ऑप्शन ए, सी तथा डी। ऑप्शन बी, ए तथा बी। ऑप्शन सी, ए तथा सी। ऑप्शन डी, बी तथा डी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए तथा सी। क्वेश्चन नंबर 63, नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। कथन फर्स्ट, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। कथन सेकंड, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। कथन थर्ड, जो चल न पाए उसे रुकने के लिए कहना। कथन फोर्थ, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना।
और सबके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना। कथन 4th 5th रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त चयन कीजिए। ऑप्शन ए फर्स्ट, 4th तथा 5th। ऑप्शन बी सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड तथा 3rd। ऑप्शन सी सेकेंड, 3rd तथा 4th। ऑप्शन डी 3rd, 4th तथा 5th। तो 36 का दोस्तों आंसर होगा ए, फर्स्ट, 4th तथा 5th। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ऑप्शन नंबर बी जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। ऑप्शन नंबर सी जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। ऑप्शन नंबर डी जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो मित्रों 64 का सही विकल्प होगा विकल्प बी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। तो चलिए दोस्तों श्रृंखला के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है ऑप्शन ए पालक का, ऑप्शन बी सरसों का, ऑप्शन सी नारियल का, ऑप्शन डी बंद गोभी का। तो 65 का आंसर है ऑप्शन बी सरसों का। यह पौधा सरसों का होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन 66 पर चलते हैं। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है ऑप्शन ए कौवा, ऑप्शन 2 बी फाख्ता, ऑप्शन सी शकरखोरा, ऑप्शन डी कलचड़ी। 66 का आंसर है मित्रों ऑप्शन ए, पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है कौवा। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। तो मित्रों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं। ऑप्शन ए काला और सफ़ेद, ऑप्शन बी लाल और संतरी, ऑप्शन सी बैंगनी और नीला, ऑप्शन डी हरा और पीला। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए काला और सफ़ेद। दोस्तों चलते हैं प्रश्न संख्या 68। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। कथन 1। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। कथन 2। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। कथन 3। बीज बोने से पहले भूमि की हर गहरी जुताई की जाती है। कथन 4। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। स्टेटमेंट 5। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो इनमें से सही कथन होगा ऑप्शन ए 3rd, 4th और 5th, ऑप्शन बी केवल 2nd और 4th, ऑप्शन सी 1st, 2nd और 4th, ऑप्शन डी केवल 1 और 2nd। तो दोस्तों
8 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 1, सेकेंड और थर्ड। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन संख्या 69। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन यूपीसी सॉरी मित्रों, क्वेश्चन संख्या 69 का क्वेश्चन सीटेट परीक्षा में पूछा गया है। उसको कथन को बड़ा ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए बसंत गौरी, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी शकरखोरा, ऑप्शन सी डी कलचड़ी। तो मित्रों 69 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी कोयल। तो चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन से बीज नहीं है? ऑप्शन ए काली मिर्च, ऑप्शन बी साबूदाना, ऑप्शन सी सौंफ, ऑप्शन डी गेहूँ। तो मित्रों इसका आंसर है ऑप्शन बी, साबूदाना बीज नहीं है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी लीची, ऑप्शन सी चीड़ और ऑप्शन डी नारियल। तो दोस्तों 71 का आंसर है ऑप्शन डी नारियल। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? ऑप्शन ए इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं, ऑप्शन बी जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ऑप्शन सी जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं, ऑप्शन डी जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन 73। एक शिक्षिका ने कहा 4th की शिक्षिकाओं को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। ऑप्शन ए समूहों में पत्तियों का संग्रह करना, ऑप्शन बी पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, ऑप्शन सी अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 73 का आंसर होगा ऑप्शन बी, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। अगला क्वेश्चन चलते हैं मित्रों 74। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि ऑप्शन ए अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। ऑप्शन डी पक्षियों के दो नेत्र होते हैं। तो दोस्तों 74 का आंसर होगा आंसर ए, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों
आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि दोस्तों ये रिपीट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। ऑप्शन बी बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। ऑप्शन सी भैंस बगुलों की एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। ऑप्शन सी बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो दोस्तों 75 का क्वेश्चन अभी हम इसी श्रृंखला में आगे इससे पहले वाली वीडियो में या इसी में करवा चुके हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन चेंज करके दिया, ऑप्शन ए बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। तो निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। ऑप्शन ए भोजन भंडारण संचित करना। ऑप्शन बी ह्यूमस उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी पौधों को सहारा देना। ऑप्शन डी जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो दोस्तों 76 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए भोजन भंडारण संचित करना। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है। ऑप्शन ए ततैया या बर्र। ऑप्शन बी चींटी। ऑप्शन सी दीमक। ऑप्शन डी मकड़ी। तो दोस्तों मकड़ी ऐसा कीट है जो कि कॉलोनी या बस्ती में नहीं रहता है। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी मकड़ी। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। ऑप्शन ए कुत्ता। ऑप्शन बी गिद्ध। ऑप्शन सी रेशम का कीड़ा। ऑप्शन डी कुत्ता। सॉरी दोस्तों इसमें से ऑप्शन ए बाघ। ऑप्शन बी गिद्ध। ऑप्शन सी शेर रेशम का कीड़ा। ऑप्शन डी कुत्ता। तो 78 का ऑप्शन होगा आंसर डी कुत्ता। ऐसा पशु है जो तीक्ष्ण शक्ति होने के कारण वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो मित्रों चलते हैं अगले क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे गए प्रश्नों पर। 79 क्वेश्चन नंबर झूम खेती होती है। ऑप्शन ए केरल में। ऑप्शन बी बिहार में। ऑप्शन सी मेघालय में। ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी मेघालय में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन संख्या 86। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। ऑप्शन ए UNFPA। ऑप्शन बी UNDP। ऑप्शन सी UNESCO। ऑप्शन डी WHO। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी UNDP। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन 87। वनों के महत्व का कारण है। ऑप्शन ए ग्रीन गोल्ड। ऑप्शन बी ग्रीन आइलैंड। ऑप्शन सी ग्रीन हाउस। ऑप्शन डी ग्रीन सिल्वर। तो दोस्तों 87 का आंसर है ऑप्शन ए ग्रीन गोल्ड। वनों के महत्व का कारण है ग्रीन गोल्ड। पौधों को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88। तंबाकू की आदत किससे होती है। ऑप्शन ए
कोकीन से, ऑप्शन बी कैफीन से, ऑप्शन सी निकोटीन से, ऑप्शन सी हिस्टामिन से। तो दोस्तों 88 का आंसर है ऑप्शन सी कोकीन से, सॉरी मित्रों निकोटीन से। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 पर। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी आर्द्रता, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी वृष्टि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वृष्टि। तो चलते हैं दोस्तों आज क्वेश्चन नंबर 90। बीटी कपास है एक संकर पौधा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एक ट्रांसजेनिक पौधा, ऑप्शन सी एक प्राकृतिक पौधा, ऑप्शन डी एक औषधि पौधा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर है ऑप्शन बी, एक ट्रांसजेनिक पौधा बीटी कपास है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। कार्य की रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे? ऑप्शन ए उसमें अधिक जल होना, ऑप्शन बी पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, ऑप्शन सी मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, ऑप्शन डी मिट्टी कठोर होती है। तो दोस्तों 91 का आंसर है ऑप्शन सी, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92। इनमें से कौन द्विबीजपत्रीय पौधा है? ऑप्शन ए बांस, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी सरसों। तो दोस्तों 92 का आंसर है ऑप्शन डी सरसों। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी कैमियम, ऑप्शन डी पैलिसेड। तो दोस्तों 93 का आंसर है ऑप्शन ए जाइलम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? ऑप्शन ए बीज प्रकीर्णन द्वारा, ऑप्शन बी पर परागण द्वारा, ऑप्शन सी चुनकर चरना, ऑप्शन डी रोक फैला करके। तो दोस्तों 94 का आंसर है ऑप्शन सी चुनकर चरना। चरने वाले पशु वनस्पति को बदलते हैं चुनकर चरने से। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? ऑप्शन ए बीजाणु द्वारा प्रकीर्णन पौधे, ऑप्शन बी बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, ऑप्शन सी फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, ऑप्शन डी कायिक जनन द्वारा वितरित। तो दोस्तों 95 का आंसर होगा ऑप्शन सी फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन ए मूल शीर्ष में, ऑप्शन बी पराग कणों में, ऑप्शन सी तने में, ऑप्शन डी पराग कोश में। तो दोस्तों 96 का ऑप्शन है डी, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन पराग कोश में होता है। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन 97। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। ऑप्शन ए स्पाई रोगायरा, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन 3 पैरामीशियम, ऑप्शन डी हाइड्रा। तो दोस्तों 97 का आंसर है ऑप्शन सी पैरामीशियम। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन 3 लाल मिट्टी, ऑप्शन सी बलुई मिट्टी। तो मित्रों 98 का आंसर है
ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? ऑप्शन ए रुद्राक्ष, ऑप्शन बी रीठा, ऑप्शन सी तेंदूर, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों 99 का ऑप्शन है बी रीठा। चलते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 100। निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? ऑप्शन ए बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी चूना पत्थर। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी संगमरमर। तो मित्रों पर्यावरण अध्ययन का हम बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर सीरीज श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें कि पाठ्यक्रमानुसार यूपी टेट के पाठ्यक्रम के अनुसार पहला पाठ परिवार और मित्र में मैं बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ, जिसमें कि पार्ट 1 मित्र और परिवार को हमने डिटेल से दो वीडियो में चर्चा की। इसके बाद इसके बहुविकल्पी 4 वीडियो में भाग 1, 2 और 3 और 4 पर चर्चा की। तो मित्रों अब हम अगले वीडियो में नया लेसन डिटेल से दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे। इसके बाद उसकी बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला भी लेकर के आएंगे। तब तक आपका स्नेह प्यार इसी तरह से मिलता रहे। तो चलिए मित्रों अब मिलते हैं डिटेल वीडियो में आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।